बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रिजवान गिलज़ई। आज 2 जून है, दिन है मंगल का। मंगल के दिन अडयाला जेल में इमरान खान की फैमिली की मुलाकातों का दिन होता है और आज इमरान खान की बहनें वहाँ पे पहुँची। मुलाकात नहीं हुई एज़ यूजुअल। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने MPs के साथ अडयाला जेल के बाहर मौजूद रहे और अब से थोड़ी देर पहले वो धरना जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। इस बात के ऊपर ख़त्म किया गया है कि अगला जो मंगल होगा और उसके बाद जो 10 जून है, जब ये बजट मंजूर होना है, ये बजट पेश होना है कौमी असम्बली के अंदर, जो कि पहले 5 जून को पेश होना था, उसमें ताख़ीर की गई है। वो ताख़ीर क्यों की गई है वो आगे चल के आपको बताएंगे कि उसकी क्या वजह है। तो 10 जून को उन्होंने कहा है कि अगर 10 जून तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो उसमें उसके बाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी धरना शुरू होगा और इसके अलावा बजट भी नहीं पास होने देंगे। और आज जलीमा खान साहिबा ने, जब वो वहाँ पे मौजूद थी सुहेल आफरीदी के साथ, तो उन्होंने एक बड़ी बात कर दी और उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बजट मंजूर ना करे। अगर वफाक तावन नहीं कर रहा, इमरान खान से मुलाकातें नहीं हो रही, तो किसी सूरत भी बजट मंजूर करने की ज़रूरत नहीं है। ये उन्होंने बड़ी बात की है। लास्ट टाइम जब बजट मंजूर हो रहा था तो तब इमरान खान ने ये कहा था कि उनसे डिस्कस किया जाए, उनकी मुलाकात करवाई जाए वज़ीर ख़जाना से जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर उस वक्त वज़ीर आला थे। तो उन्होंने ये कहा था कि उनकी मुलाकात करवाई जाए और तब तक बजट मंजूर ना किया जाए। और फिर बाद में बैरिस्टर सैफ वगैरह की मुलाकात हुई और इमरान खान ने बजट मंजूर करने का कह दिया। लेकिन अब अलीमा खान साहिबा की तरफ से ये कहना, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। और अगर उनकी इस बात को माना जाता है, जो कि इस टाइम पे अथॉरिटी PTI की अल्टीमेट अथॉरिटी बाहर जो है वो अलीमा खान साहिबा ही हैं, ये इमरान खान की बहनें हैं और उनको मुतमिन करना ये सबकी मजबूरी भी है। तो उन्होंने ये कहा है। और इसी के साथ फिर सुहेल आफरीदी ने, जब ये धरना ख़त्म हो रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि हम बजट मंजूर नहीं होने देंगे और साथ ही साथ अगर 10 जून तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती उनकी फ़ैमिली की, उनके डॉक्टर्स की, और उनको अस्पताल मुंतकिल करने का जो मुतालबा है, तो फिर जो है उन्होंने कहा है कि हम पार्लियामेंट के बाहर धरना भी देंगे और बजट भी मंजूर नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ ज़ाहिर है वो वहाँ पे आज सारा दिन तकरीबन 6 से 7 घंटे तक वहाँ पे वो रहे। सुहेल आफरीदी भी, उनके MPs भी, उनकी बहनों के साथ भी। और इतलात ये हैं कि उन्होंने, इमरान खान की बहनों ने नाराज़गी का इज़हार किया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सामने कि जो लोग उनके साथ आए वो कम थे। वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि लोग ज़्यादा हों। फिर ये भी इतलात थी कि उनकी ये ख्वाहिश थी कि धरना तवील हो, यानी आज पूरी रात वहाँ पे बैठा जाए। लेकिन बाद में फिर वो खुद ही इस बात पे कन्विंस हो गई और उन्होंने कहा कि धरना ख़त्म कर दिया जाए। तो ये तो है मामला अडयाला का। वहीं पे सुहेल आफरीदी ने ये गुफ्तगू भी की, जो फॉरवर्ड ब्लॉक खैबर पख्तूनख्वा में बनने का मामला था, कल इसके ऊपर तफसील से डिस्कस किया था। आज उन्होंने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाया गया और नंबर जो है वो हमारे पास पूरे हैं। शफी जान के मुताबिक 75 MPs जो हैं वो सुहेल आफरीदी से मुलाकात कर चुके हैं और उनकी हिमायत दे चुके हैं, और वो वैसे भी इतना बड़ा मामला नहीं था। दूसरा अहम मामला कि बजट जो है वो 5 जून को पेश होना था और वो अब चला गया है 10 जून को। और ये जो डिले आया है, सारे इजलास, उससे पहले इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास होना था, मुख्तलिफ़ कमेटीज़ का इजलास होना था, इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश की जानी थी, वो सारे इजलास मुलतवी करके बजट को 10 जून तक मुलतवी किया गया है। इस हवाले से जियो न्यूज़ की खबर ये है कि इस बजट को जो मुलतवी किया गया है उसकी वजह अहम कानून साजी है। अब उनका जो इशारा है वो 28वीं तरमीम की तरफ है और उन्होंने ये कहा है अपनी ख़बर में कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस कानून साजी के ऊपर राज़ी नहीं है और पीपल्स पार्टी को मनाने का टास्क जो है वो एक अहम शख्सियत को दिया गया है। और हमने देखा कि गुज़श्ता रात मोहसिन नकवी कराची पहुँचे और उन्होंने आसिफ अली जरदारी, जो सदर मुमलिकत हैं पीपल्स पार्टी के, करता धरता तो वही हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की और उनको मनाने की कोशिश की। इसी हवाले से आमना जंजुआ है, ये पीपल्स पार्टी की बीट कवर करती हैं। इन्होंने ये कहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो बजट को भी वोट देगी और 28वीं तरमीम को भी वोट देगी। कुछ ले दे जो है वो इस वक्त हो रही है और इसी लेन देन के नतीजे में पीपल्स पार्टी जो है वो अल्टीमेटली इस बजट को भी वोट करेगी और साथ ही साथ 28वीं तरमीम, जिसका बिलावल ये कह चुके हैं कि किसी सूरत भी हिमायत नहीं करेंगे। लेकिन मोहसिन नकवी साहब मिल आए हैं और मोहसिन नकवी साहब, उनके पास कुछ जादू होता है कि वो मैनेज कर लेते हैं। मामलात मैनेज करने में मोहसिन नकवी का कोई सानी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर इमरान खान सामने न होते तो कब के उन्होंने PTI वाले मामलात भी मैनेज कर लिए होते। लेकिन ज़ाहिर है उसके अंदर इमरान खान जो है वो किसी सूरत किसी ऐसी मोहसिन नकवी की डील में शामिल होने को तैयार नहीं है। लेकिन जरदारी साहब जो है वो पहले से भी मैनेज होने को तैयार थे। जब उनके सामने 28वीं तरमीम का सौदा रखा गया था तो उन्होंने कहा था कि कुल लेन देन हो सकती है, अब बिलावल को वज़ीर ख़ारिजा बना दें, डिप्टी वज़ीर आज़म बना दें,
तो फिर बात हो सकती है। फिर इसी दौरान 27वीं तरमीम में भी लेन देन हुई थी। तो अब ये मजबूरी है, पीपल्स पार्टी डट गई थी और मतलब बरनाम डट गई थी, आप ये कह सकते हैं। लेकिन अब उसी वजह से अब उनकी जो बातचीत चल रही है, बजट आगे चला गया है कि उससे पहले कानून साजी होनी है। तारिक फजल चौधरी ने एक प्रोग्राम में कहा है कि नहीं होनी कानून साजी, लेकिन ज़ाहिर है तारिक फजल चौधरी के लेवल से बहुत ऊपर की बात है। ये जो कानून साजी तरमीमें इससे पहले हुई हैं, ये तो वज़ीर कानून को नहीं पता होता था कि इसमें क्या होने जा रहा है। ये जहाँ से आती थी वो करवा लेते थे और अब भी उनको वो ये करवा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी में जलसों की हद तक, बयानबाजी की हद तक बिलावल ने माहौल बनाया। कराची में भी जलसा किया, गिलगित बल्तिस्तान में वो मौजूद हैं, वहाँ पे भी जलसे से उन्होंने खिताब करते हुए मुख्तलिफ यानी इशारों के नायों में बात की। सीधी बात तो वो कर नहीं सकते, लेकिन इनकी इतनी जुर्रत नहीं है पीपल्स पार्टी की कि वो इस मौजूदा निज़ाम की किसी चीज़ के सामने खड़े हो सकें या इनकार कर सकें, क्योंकि अगर इनकार करेंगे तो उनको जेलों में जाना पड़ेगा, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बिलावल चाहें भी तो जरदारी से आगे नहीं जा सकते, और जरदारी साहब जो है वो कभी भी कन्फ्रंटेशन की सियासत नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने कहा है कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करने हैं। बेसिकली ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करने हैं, वो उन्होंने अपनी ईवान सदर में जो अपनी कुर्सी है उसको बचाने की कोशिश की है, लेकिन कुर्सी नहीं बचेगी। है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा, मर्ग मफाजात, अल्टीमेटली उनको जाना पड़ेगा। वजारत जो ईवान सदर है उसको छोड़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। 26वीं नहीं तो 27वीं नहीं तो 28वीं नहीं तो 29वीं होना है। ये नहीं है कि थोड़ा सा आप कभी लेन देन करके थोड़ा सा टाइम आगे ले लें, थोड़ा सा टाइम आगे ले लें, लेकिन होना नहीं है। और यही सूरत हाल चलें, ये पीपल्स पार्टी तो फिर बयानबाजी की हद तक कुछ बात कर लेती है कि यार हम नहीं मानते, या उसमें कुछ गिव एंड टेक हो जाता है, कुछ चीज़ें वो छोड़ते हैं, कुछ चीज़ें छुड़वा लेते हैं। वही मौलाना फजल रहमान ने जैसे कहा था कि काले नाग का काला जहर हमने निकाला। लेकिन दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, जो आज मंजर आम पर आए गिलगित बल्तिस्तान में, उन्होंने एक जलसे से खिताब किया और उन्होंने उसमें वही लोगों से शिकवा कि जी मुझे मुल्क बदर कर दिया गया, आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। और एक कोई वही एक लफ्ज़ यूज़ होता है जो कि शायद मुनासिब नहीं है इस्तेमाल करना, रोना धोना। उनका रोना इतना मुनासिब है, रोना धोना उनका जो है वो जारी था। 2000 यूँ लगता है कि 2017 से वो बाहर आ ही नहीं रहे। अच्छा, फिर सवाल उनका ये है कि मुझे क्यों निकाला, मतलब इसी के ऊपर वो फंसे हुए हैं। आज उन्होंने कहा जी मुझे क्यों मुल्क बदर किया। मियाँ साहब को ये शायद मालूम नहीं है कि जिन्होंने उनको मुल्क बदर किया था, आज वो उन्हीं की गोद में बैठ के जो लोग उनके साथ थे उस वक्त उनके खिलाफ खड़े। ये चीज़ उनकी याददाश्त शायद 2017 के बाद कहीं चली गई है, वो उससे बाहर आ ही नहीं रहे। 18 में क्या हुआ, 19 में क्या हुआ, 20 में क्या हुआ, नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स कैसे कम हुई, नवाज शरीफ को किन केसेस में सज़ा हुई, सज़ा के बाद जेल में उनके लिए किसने बात की, जनरल बाजवा से मोहम्मद ज़ुबैर ने क्या बात की, मरीम नवाज़ का ट्विटर क्यों खामोश हुआ, ये सारी डील किस नतीजे में हुई, उनके प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स झूठी किसने तैयार की, उनको मुल्क से बाहर किसने भेजा, ये वो नहीं बताएंगे। वो 2017 में उनको निकाला गया अदालतों के ज़रिए, किसने निकाला ये नहीं बताते। अदालतों को गालियाँ देते हैं, मतलब बड़ा लीडर बना फिरता है जो सिर्फ अदालतों का नाम लेता है, जिन्होंने निकाला उनका नाम भी नहीं लेते। वो आखिरी तकरीर उन्होंने गुजरांवाला में की थी, उसके बाद जो हुआ फिर उसके बाद उन्होंने तौबा कर ली। लेकिन आप कम से कम सच तो बताएं लोगों को। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जी आपको निकाला गया, तो किसने निकाला, जिन्होंने निकाला आप उन्हीं के साथ बैठे हैं। फिर कहते हैं जी रोड में देख के बड़ा मेरा दिल खफा हुआ है। और ये जो गिलगित बल्तिस्तान के रोडों से बाहर वो आ ही नहीं रहे। पाकिस्तान में किसकी हुकूमत है, इस्लामाबाद में किसकी हुकूमत है, पंजाब में किसकी हुकूमत है। महंगाई की उन्होंने कोई बात नहीं की, मईशत की उन्होंने कोई बात नहीं की, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है उसकी कोई बात नहीं की। रोडों के ऊपर फंसे हुए हैं, 2017 के ऊपर फंसे हुए हैं। और फिर कहा जी हम तो किसी की तनकीद करके तो हमने कभी नहीं, अपनी कारकर्दगी पर हमने वोट मांगा है और हमने बड़े मंसूबे शुरू किए हैं। मैं चाहता हूँ गिलगित बल्तिस्तान में रोड अच्छा हो, मानसरा से गिलगित तक रोड बननी थी, क्यों नहीं बनी, मैंने ये रोड बनानी थी। हम कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगते हैं। मेरा दिल रोता है कि मैं आप लोगों की सहूलतों के लिए क्यों नहीं पैसा लगाया गया, वो पैसा कहाँ गया, किससे पूछ रहे हैं। 4 साल से उनके भाई की हुकूमत है, वो उनसे पूछे ना कि उन्होंने क्यों नहीं बनाया। मियाँ साहब का बड़ा शौक था मानसरा से गिलगित तक रोड बनाने का, तो उनके भाई ने क्यों नहीं बनाया। ये किससे वो शिकवा कर रहे हैं, मतलब उससे निकल ही नहीं पा रहे। फिर उन्होंने कहा जी हमने गिलगित एयरपोर्ट, हमने हाइडल पावर प्लांट्स लगाए, हमने पता नहीं। अच्छा, वो जो उन्होंने बिजली के प्लांट्स लगाए, एक तो हाइडल प्लांट्स तो चलें ये गिलगित बल्तिस्तान के तनाजुर में है, वो जो उन्होंने इस वक्त लोड शेडिंग के ख़त्म करने के लिए जो IPPs बनाया, इन्होंने रेंटल जो सारा एक मंसूबे लगाए,
आज तक कौम उसका खमियाजा भुगत रही है। यानी 100% बिजली का जो बिल है उसमें 75% बिल जो है वो उन नवाज शरीफ के मंसूबों की मद में लोगों को बिलों की सूरत में अदा करना पड़ रहा है जो बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं। मसलन अगर 10,000 बिल आ रहा है तो उसमें 7,500 रुपये जो है वो नवाज शरीफ साहब के वजह से, उनके लगाए हुए मंसूबों की वजह से IPPs को अदा करने पड़ रहे हैं कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में। और ये इनकी कारकर्दगी है जिसकी बुनियाद पे वो कह रहे हैं कि जी हमने हम कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट मांगते हैं। और फिर उन्होंने ये कहा जी कि अगेन वही कि जी मुझे क्यों निकाला, और ये नहीं बताया कि जी किसने नहीं निकाला। फिर आगे अगेन उन्होंने अपने ज़माने की बात की कि दियामर भाषा डैम बनाने के लिए 100 अरब रुपए ज़मीन दे के दी, अब तक डैम नहीं बना। भाई पिछले 4 सालों में आपकी हुकूमत ने दियामर भाषा डैम क्यों नहीं कंप्लीट कर सके, या उसके ऊपर जो अभी लागत बढ़ रही है ये अलग से स्टोरी है जो सनाउल्लाह खान साहब ने की है। लेकिन बहरहाल ये मियाँ साहब का जो है वो रोना धोना आज जारी रहा, और उसमें उन्होंने वही बातें की। यानी सुहेल रशीद साहब ने लिखा कि कौमी सतह के लीडर को एक तकरीर के कातिब की ज़रूरत है कि कोई तो नया लफ्ज़ उनकी तकरीर में ऐड कर दें। जब भी वो जलवागर होते हैं उनकी एक ही बात होती है, मुझे क्यों निकाला। ये बताते नहीं है कि किसने निकाला, उसकी उनको ज़रूरत नहीं है। कौमी जो मसाइल हैं उसके ऊपर बात नहीं है, इंटरनेशनल बात नहीं है, बस रोड से शुरू होते हैं, मुझे क्यों निकाला पे ख़त्म होते हैं। और ये बदकिस्मती है कि एक ऐसा शख्स पाकिस्तान का 3 दफ़ा वज़ीर आज़म भी रहा है। अच्छा जी, इमरान खान की बुशरा बीबी से मुलाकात आज करवा दी गई। कुछ 40 मिनट उनकी मुलाकात हुई और अडयाला जेल ज़राए से ये पता चला है। और ये वैसे इमरान खान से बुशरा बीबी की मुलाकातें मुसलसल हो रही हैं, और जो ज़राए हैं, जो अडयाला जेल के अलावा जो ज़राए हैं, वो ये बताते हैं कि यानी इसमें रिलैक्स है इमरान खान। कोई उनकी सख्तियाँ जो पहले उनके ऊपर या बुशरा बीबी के ऊपर थी वो अब कुछ ज़्यादा नहीं है। अच्छा, कौमी हुकूमत के हवाले से फवाद चौधरी साहब ने आज एक TV प्रोग्राम में बात की है, और उन्होंने कहा है कि इमरान खान से हालिया जो मुलाकातें हुई हैं उसके ऊपर इमरान खान ने कौमी हुकूमत के क़याम पर हामी भरी है, और इमरान खान ये समझते हैं कि कौमी हुकूमत ही वाहिद हल है। ठीक है, एक मतलब एक वाइबल हल तो है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इलेक्शन जो 2024 का चोरी हुआ उसको तो वापस नहीं मिल सकता। यानी उसमें यही होगा कि रिजल्ट्स तो तब्दील नहीं होंगे, नया इलेक्शन ही होगा। नए इलेक्शन से पहले कौमी हुकूमत बने, रिफॉर्म्स हों, इलेक्शन रिफॉर्म्स हों, जो चीज़ें हुई हैं वन डन हों। ये फवाद चौधरी वगैरह और इन सब की ये कोशिशें ज़रूर हैं, और इसमें इमरान खान एग्री हो सकते हैं, लेकिन वो किन शराइत के ऊपर, या क्या हुकूमत उसमें संजीदा है। वैसे हुकूमत या जो असल हुकूमत है, इस्टेब्लिशमेंट है, वो अब इस मौजूदा निज़ाम से तंग है, तो वो कौमी हुकूमत की तरफ जाएंगे, लेकिन उनका प्लान लंबा है। वो यानी 2 साल 3 साल जो है वो उसको चलाना चाहते हैं, और उसके बाद फिर शायद कोई इलेक्शन हो जाए। इसके ऊपर अभी जो है वो ज़ाहिर है जब नेगोशिएशन होंगी, बातचीत होगी, तो फिर ही कोई चीज़ सामने आ सकेगी कि इसमें असल हकीकत क्या है। अच्छा जी, इसके अलावा अलीमा खान साहिबा ने आज बात की है, जो मुलाकात के हवाले से कल उन्होंने तरदीद की थी, लेकिन आज उन्होंने थोड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि जनरल कियानी हो या बाजवा, कोई भी इमरान खान से मिलने नहीं गया, क्योंकि ये इनकी आंख में आंख डालकर बात नहीं कर सकते। जब ये डर जाते हैं तो डील की बातें करते हैं। ये सब झूठी खबरें हैं, ये अलीमा खान साहिबा ने बहुत क्लियर कहा है। अच्छा, इसके अलावा ज़रा थोड़ी सी आखिर में बजट है और मईशत है, उस पर बात करते हैं। ये जो बजट आ रहा है इसमें हुकूमत ने IMF के साथ जो चीज़ें तय की हैं बड़ी खौफनाक हैं। कल भी हमने बात की थी और आज कुछ और तफसीलात सामने आई हैं। IMF की जानिब से आइंदा 5 बरस के दौरान अगले जो 5 साल हैं ये बड़े मुश्किल हैं। इसमें IMF की जो शराइत हैं, या पाकिस्तान जिन शराइत के ऊपर एग्री हो चुका है, या पाकिस्तान के जो हालात हैं उनके पास और कोई रास्ता नहीं है इन शराइत पर मानने के, अब वो जो चीज़ें हैं वो बड़ी खौफनाक हैं कि आने वाले 5 सालों में पाकिस्तानी अवाम से जो FBR है, जो टैक्स इकट्ठा करता है, वो टैक्सेस की मद में 95,557 अरब रुपए अवाम की जेब से टैक्सेस की मद में निकालेंगे। 5 सालों में 95,557 अरब रुपए निकाले जाएंगे। FBR जो है ये जो इस अभी 26-27 ये जो बजट है, इसमें जो उनका हदफ है कि 2026 से 2027 तक जो टैक्स उन्हें इकट्ठा करना है वो 15,264 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करना है। अगले साल यानी 15,264 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करना है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने नए टैक्सेस लगेंगे और महंगाई की क्या सूरत हाल होगी और आवाम की जेबों की क्या सूरत हाल होगी। 27-28 में 16,000 अरब रुपए इकट्ठे करने, 28-29 में 18,000 अरब रुपए, 30-29-30 में 21,000 अरब रुपए, और 30-31 में FBR रेवेन्यू का जो हदफ होगा वो 23,382 अरब रुपए का है, और ये तकरीबन 95 अरब रुपए अगले 5 साल में निकाले जाएंगे। और पाकिस्तान जो ऊंची उड़ान भर रहा है उसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ेगा।
जिस तरह भुगतना पड़ रहा है। नुसरत जावेद साहब ने ये कहा कि इस वक्त जो माशी बदहाली है उसके किस्से कोई पाकिस्तानी सहाफ़ी नहीं लिख रहा। क्या आप ये कहें कि ये स्कोर सेटल कर रहा है, या कोई यूट्यूबर नहीं कह रहा कि जिसके बारे में हुकूमत ने ये फ़र्ज़ कर रखा है कि हर यूट्यूबर हमें बुरा भला कह रहा है डॉलर्स कमाने के लिए। बल्कि ब्लूमबर्ग लिखता है कि पाकिस्तान में मई के महीने में महंगाई की शरह गुज़श्ता 23 महीनों के मुकाबले में बुलंद तरीन सतह पर चली गई है। इस महीने में महंगाई की शरह में 11.7% इजाफा हुआ है। 100 रुपये की चीज़ अब तकरीबन 112 रुपये की फ़रोख्त हो रही है। और ब्लूमबर्ग कहता है कि इस महंगाई की शरह में कोई कमी की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। आने वाला साल, आने वाला महीना, आने वाला हर अरसा में महंगाई मज़ीद बढ़ेगी और पाकिस्तान की ऊंची उड़ान आप देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। बहरहाल ये कुछ चीज़ें नाज़रीन, मज़ीद को अपडेट होगी तो आपसे शेयर करेंगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।